हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 6 अगस्त 2022 है। आज की करंट अफेयर आपके सामने है और हमारे चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली अपडेट होती रहेगी करंट अफेयर। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो वह कौन सा राज्य है? उत्तर है बिहार राज्य है। बिहार राज्य को यूनेस्को की संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं में शामिल किया गया है। एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर में खगोलीय वेधशाला को विश्व की महत्वपूर्ण, जो खगोलीय वेधशाला है वो विश्व की महत्वपूर्ण वेधशाला है, को विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है। इसे 1916 में एक कॉलेज के प्रोफेसर द्वारा खगोलीय वेधशाला की आवश्यकता महसूस करने के बाद विकसित किया गया था और कई दशकों तक काम करने के बाद, कई दशकों को काम करने के बाद 1955 में इसे सील कर दिया गया, जब कुछ खगोलीय उपकरण गैप पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, लार्सन एंड टूब्रो ने आईटी और आईटीईएस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए किस राज्य के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? वह उत्तर है गुजरात के साथ। इसकी समरी देखते हैं। लार्सन एंड टूब्रो ने वडोदरा में एक आईटी और आईटी सक्षम सेवा आईटीईएस प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करने के लिए गुजरात राज्य सरकार के साथ, किस राज्य सरकार के साथ? गुजरात राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। L&T इस आईटी पार्क को अगले 5 साल में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश से विकसित करेगी। क्वेश्चन फिर, एक वर्ष में 2000 इंजीनियरों और अन्य पदों के लिए रोजगार और अगले 5 वर्षों में 10,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया गया है? किस राज्य में बनाया जाएगा? तो उत्तर है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में विश्व का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। समरी देखते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की हालिया घोषणा के अनुसार मध्य प्रदेश के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा, कौन से स्थान पर? खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र बनाने जा रहा है। इस संयंत्र में 2022 से 23 तक 600 मेगावाट बिजली पैदा होने की उम्मीद है और इसकी लागत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। कितने हजार? 3,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है। वर्तमान में भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना तेलंगाना के रामागुंडम में परिचालित है, जिसका संचालन एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? एनटीपीसी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। आयकर विभाग यानी कि इनकम टैक्स के TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म की सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? भारत का पहला बैंक कौन सा है? फेडरल बैंक। फेडरल बैंक को TIN 2.0 प्लेटफॉर्म पर अपने गेटवे प्लेटफॉर्म सूचीबद्ध में सबसे पहला बैंक है वो फेडरल बैंक है। समरी देखते हैं। फेडरल बैंक
आयकर विभाग के TIN 2.2 प्लेटफॉर्म पर अपने पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। किस पेमेंट गेटवे प्लेटफॉर्म को सबसे पहला बैंक फेडरल बैंक बन गया है। पेमेंट गेटवे करदाताओं को क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, नेफ्ट, RTGS और इंटरनेट बैंकिंग जैसे तरीकों का उपयोग करके अपना भुगतान करने में सक्षम बनाता है। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति की आवश्यकता कर रहा है? वो भारत देश है। भारत देश 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद की विरोधी की समिति की अध्यक्षता कर रहा है। समरी देखते हैं। भारत आतंकवाद के खिलाफ एक विशेष बैठक के लिए अक्टूबर में अमेरिका, चीन और रूस संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के 15 देशों की राजनयिकों की मेजबानी करने जा रहा है। कितने देशों के साथ? 15 देशों के। भारत 2 साल के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का निर्वाचित गैर स्थायी 2 साल का निर्वाचित और वो भी गैर स्थायी सदस्य है। परिषद में भारत का कार्यकाल इस साल दिसंबर में समाप्त होगा और भारत 2022 के लिए सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की अध्यक्षता कर रहा है। बस आज के लिए इतना ही। बाकी अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले और हमारा चैनल टेलीग्राम पे भी है और इंस्टाग्राम पर भी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।